नुपुर शर्मा इन दिनों देश का सबसे चर्चित नाम है। एक और नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर नुपुर शर्मा की हत्या के लिए पाकिस्तान से आया हुआ शख्स गिरफ्तार हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। यह आरोपी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मारने की फिराक में था। उसके पास से कई संदिग्ध वस्तुएं भी मिली है। खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ और मिलिट्री एजेंसी की संयुक्त टीम घुसपैठिए से पूछताछ कर रही है। दरअसल 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे श्रीगंगानगर जिले से लगे हिंदूमल कोट बॉर्डर फेंसिंग पर संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ तो उससे पूछताछ की गई। वो सही से जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 चाकू भी मिले हैं। इसमें एक 11 इंच का धारदार चाकू था। इसके अलावा धार्मिक किताबें, मैप, कपड़े और खाने का सामान भी बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिजवान अशरफ बताया है। वो उत्तरी पाकिस्तान की मंडी बहाउद्दीन शहर का रहने वाला है। उसने बताया कि नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से बॉर्डर क्रॉस किया था। साजिश को अंजाम देने से पहले वो अजमेर शरीफ भी जाने वाला था। बीएसएफ ने आरोपी को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली में पाटना निकट रेलवे ट्रैक धुल जाने से ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है। छोटाउदेपुर के बोडेली में भी बीती रात भारी बारिश देखने मिली, जिसके चलते निचले इलाकों में जलभराव के साथ साथ बोडेली के पाटना गांव निकट रेलवे ट्रैक तक धुल गया। एहतियात के भागरूप रेलवे प्रशासन द्वारा सुबह छोटाउदेपुर से प्रतापनगर जाने वाली ट्रेन को बोडेली रेलवे स्टेशन पर और प्रतापनगर से निकलकर छोटाउदेपुर जाने वाली ट्रेन को छुछापुरा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। ट्रेन में सवार यात्रियों को बोडेली से लग्जरी बस कर छुछापुरा रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। ऐसे ही छुछापुरा के यात्रियों को लग्जरी में बिठाकर बोडेली रेलवे स्टेशन लाया गया। હું વડોદરાથી બોડેલી રેગ્યુલર ટ્રેનમાં અપડાઉન કરું છું, પરંતુ ગઈકાલે રાત્રે વધુ વરસાદને કારણે રેલવે ટ્રેક ધોવાઈ ગયો હતો, જેથી આજે સવારે અમારી આ ટ્રેન છુછાપુરા પાસે રોકવામાં આવી હતી અને રેલવે દ્વારા અમોને તમામ પેસેન્જરને છુછાપુરાથી બોડેલી સુધીની લક્ઝરી બસની સુવિધા રેલવે દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને અમોને તમામ પેસેન્જરને બોડેલી સુધીને લાવવામાં આવ્યા હતા। તેવી જ રીતના છોટાઉદેપુરથી ઉપડેલી ટ્રેન બોડેલી ખાતે રોકવામાં આવી હતી અને એ રેલવેના તમામ પેસેન્જરોને લક્ઝરી બસ દ્વારા છુછાપુરા પાસે પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા। રેલવેની આ કામગીરી ખૂબ જ પ્રશંસનીય, સરાહનીય છે અને ખૂબ જ સરસ છે। वडोदरा के डभोई में फिर एक बार बारिश का कहर देखने मिल रहा है। यहाँ हेरण नदी का जलस्तर बढ़ने से फिर एक बार गांवों से संपर्क टूट गया है। गुजरात में बारिश की दूसरी इनिंग शुरू हो गई है। बीती रात भी जमकर बारिश हुई है और साथ ही ऊपरी इलाके में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में डभोई की हेरण नदी में तीसरी बार बाढ़ की स्थिति बन गई है। डभोई तालुका के आशगोल गांव का संपर्क लगातार तीसरी बार टूट गया है। 600 ग्रामजनों के सिर पर फिर एक बार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हेरण नदी पर बनाए गए डाइवर्जन पर पानी भर जाने से संपर्क टूट गया है। आशगोल और परा के बीच में से हेरण नदी गुजर रही है। ऐसे में अब ग्रामजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ગામ આસગોલ અને પરાની વચ્ચે જે હરના બીજ ખાડી આવેલી છે, સખત 5 દિવસની મહેનત બાદ ડાયવર્ઝન તૈયાર કર્યું હતું। એ આજ રોજ એટલે મતલબ કે 19 તારીખના રોજ પાણી આવવાથી ડાયવર્ઝન 50% પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે અને તણાઈ ગયું છે। માટે આસગોલ અને પરાનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે। એટલે આસગોલના 600 માણસો સંપર્ક વિહોણા બની ગયા છે અને આ રસ્તો 50% પાણીમાં ખલાસ થઈ ચૂકેલ છે। एकता नगर जाने के लिए बनाई गई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए चांदोद में नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है। रेलवे स्टेशन निकट पानी के निकाल की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे एक सप्ताह से यहां का गरनाला पानी में डूबा हुआ है और ये पानी यहां के किसानों के खेत में भर रहा है। किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाने की बारी आई है। ऐसे में ये किसान
प्रशासन से सर्वे कर आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। છેલ્લા 2-3 વર્ષથી કેવડિયા લાઈન ગઈ છે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી, ત્યાંથી આજુબાજુના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે અને 2 વર્ષથી ખૂબ નુકસાન થાય છે. કંઈ પાક થતો નથી. કૂવાના ટ્યુબવેલમાં બી પાણી ભરાઈ ગયું છે, ઓરડીમાં બી નુકસાન થયું છે. પણ જમીન આપેલી છે તે છતાં આ લોકો કશું કરતા નથી ને 2 વર્ષથી પાક સદંતર નિષ્ફળ થયો છે. તો વહેલી તકે આ યોગ્ય અધિકારીઓ એને એ કરી વળતર આપે અને એનો નિકાલ કરે, પાયો નિકાલ વહેલી તકે થાય એવી અમારી માંગણી છે. આ વરસાદ પડવાથી કેવડિયા લાઈન જાય છે એને લીધે પાણીનો નિકાલ નથી અને પાણી ભરી જાય છે. અત્યારે ઘૂંટણસમાં કેડસમાં પાણી છે, માલ બધો ધોવાઈ ગયો છે, કોઈ પણ ઉત્પાદન લઈ શકાય એવી પોઝિશન નથી. વરસાદનું પાણી નીકળે એવી કોઈ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી નથી. એટલે સરકારને અમે રજૂઆત તો કરી છે પણ કોઈ જોવા આવ્યું નથી. અને કેટલા એકર જમીનમાં રેલવેની આજુબાજુ લગભગ 150 થી 200 એકર જમીનમાં આ નુકસાન છે. અને કેટલા વર્ષથી આ હાલાકી થઈ છે? છેલ્લા 2 વર્ષથી આ પરિસ્થિતિ છે. ડભોઈ કેવડિયા લાઈન પડી અને 2 વર્ષથી આ પરિસ્થિતિ છે. ખેડૂતોની હાલત બહુ ખરાબ છે અને કંઈક સરકારી તંત્ર રજૂઆત કરીને પાણીના નિકાલની વ્યवस्था કરી આલે એવું અમારું સૂચન છે. वडोदरा में विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और विश्वामित्री नदी का पानी कारेलीबाग के इंदिरा नगर में भर गया है। वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी का जलस्तर जैसे ही बढ़ता है, कई इलाकों के लोगों की धड़कनें भी बढ़ जाती है, क्योंकि विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ते ही वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर जाता है। आजवा सरोवर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आजवा सरोवर से पानी विश्वामित्री नदी में छोड़ा जा रहा है। ऐसे में विश्वामित्री नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विश्वामित्री नदी का पानी आज सुबह से कारेलीबाग के इंदिरा नगर में भर गया है। यहाँ करीबन 200 झुग्गियां हैं, लेकिन ये सभी झुग्गियां पानी में डूब गई है। यहाँ घुटनों तक, कमर तक कई इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में गरीब लोग अपने अपने सामान, अपने अपने बोरिया बिस्तर और जीवन जरूरत की वस्तुएं लेकर पलायन करने को मजबूर है। लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ यहां से इलाके को खाली कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा भी इलाके को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में यहां के लोग फिर एक बार पलायन के लिए मजबूर है। ब्रिज पे पड़े रहते हैं लोग, अपने अपने सगे वालों के यहाँ चले जाते हैं, जिसको कोई जगह नहीं हो ब्रिज पे खड़े हो जाते हैं। कितने बजे पानी? सुबह में 4 बजे पानी भरा है, फजर में 4 बजे ने अभी कॉर्पोरेशन वाले साहब लोग बोल के गए, बोले सब खाली कर दो, बोले बाहर निकल जाओ। सुबह इससे पहले कोई भी नहीं आया, कोई जान नहीं की? कोई जान नहीं करी। लोग अपना सामान वामान लेकर 4 बजे रात से भाग रहे। कोई नहीं आता साई के लिए। जब पानी भराएला था, पत्थरों के ऊपर पानी था तो साई नहीं दी। पहले पत्थरों के ऊपर पानी था, तीसरी साल तो कोई सहाय नहीं दी थी। जो परमिट वालों को बोला परमिट लाओ, अपार्टमेंट वाले ले गए, रिया वाले रह गए। सब जो पैसा बांटा था ना, जिसका ना यहाँ नहीं था वो लोग लेके चले गए, यहाँ थे उनको नहीं दिया। विश्वामित्री का पानी छोड़ते तो आ जाता अंदर। वडोदरा के कई इलाके हर साल विश्वामित्री नदी के बढ़ते जलस्तर का शिकार होते हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस मामले कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। लाखों रुपयों का नुकसान इन गरीब लोगों को होता है, लेकिन प्रशासन या पालिका उनमें से कोई इस खामियाजे को भरपाई करने के लिए तैयार नहीं है। वडोदरा के इंदिरा नगर में विश्वामित्री का पानी भर जाने का जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने वडोदरा महानगर पालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही को ठहराया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कारेलीबाग के इंदिरा नगर में आज सुबह से ही विश्वामित्री नदी का पानी भर गया। विश्वामित्री नदी का पानी भर जाने से यहां घुटनों तक जल भराव देखने मिला। ऐसे में सैकड़ों लोगों को स्थानांतरण करना पड़ा। विश्वामित्री नदी फिलहाल 13 फीट के आसपास बह रही है और उसके बावजूद इंदिरा नगर में भारी जलभराव कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है, जिसकी जांच करने पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार को जानकारी मिली कि कासमाला कब्रस्तान से आर्य कन्या स्कूल जाने के मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सा नाला चौकअप है। इस नाले में कचरा भर गया है और पानी आगे नहीं जा रहा है। इसी के चलते इंदिरा नगर में बाढ़ जैसी स्थिति देखने मिल रही है और सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता
कमलेश परमार ने आपत्ति जताते हुए वडोदरा महानगर पालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। વડોદરા શહેરમાં આવેલ છે કહેવાય છે ઇન્દિરાનગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે 3 થી 4 ફૂટ પાણી ઘૂસી ગયા છે અને ઘણા લોકોના ઘરો પણ ગરકાવ થઈ ગયા છે પાણીની અંદર। એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે જે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના નામ પર લાખો રૂપિયા જે ફાળવણી કરવામાં આવે છે અને લાખો રૂપિયા વાપરવામાં આવે છે, પરંતુ આ કંઈક ને કંઈક ષડયંત્ર થઈ રહ્યું છે। સાથે સાથે કહેવાય છે કે આ કોન્ટ્રાક્ટરોને અધિકારીઓને ફાયદો કરવા માટેનું આ એક મોટું ષડયંત્ર છે। કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્દિરાનગરમાં પાણી ઘૂસે જ ના, છતાં આજે અમે જાત તપાસ કરી ત્યારે અમને જાણવા મળ્યું કે જે કાસામાલા કબ્રસ્તાન વાળાનો જે બ્રિજ છે આ બ્રિજના નીચે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગંદકી છે અને એના કારણે જે પાણીના જે ભરાવો થયો છે એના કારણે જે આગળ પાણી જતું નથી, ફ્લો આગળ જતો નથી। તો જ્યારે વડોદરા શહેરની અંદર એક બાજુ કહેવામાં આવે છે કે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના નામ પર લાખો રૂપિયા વાપરવામાં આવે છે, વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેન મોટી મોટી વાહવાઈ લઈ રહ્યા છે, મોટી મોટી વાતો કરી રહ્યા છે। આ કામચોર અધિકારીઓ, કામચોર કર્મચારીઓના પાપે આજે ઇન્દિરાનગરની અંદર તમે જોઈ શકો છો પાણી ઘરમાં ઘૂસી ગયા છે। આ લોકોને સ્થળાંતર કરવાનો વારો આવ્યો છે। એટલે અમારી માંગણી ને અમારી રજૂઆત એક જ છે કે જે ઇન્દિરાનગરના રહીશો છે આ લોકોને વળતર પણ આપવું જોઈએ, સાથે સાથે આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ, સાથે આવા અધિકારીઓને પણ બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ। કારણ કે જ્યારે એક આમ નાગરિક, સામાન્ય નાગરિક થોડું ઘણું કંઈક એક માસ્ક ના પહેર્યું, હેલ્મેટ ના પહેર્યું, આવા બધી જ જાતના દંડ ફટકારે છે। તો આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને પણ તાત્કાલિક ધોરણે બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ અને આ જેટલા ઘરોની અંદર પાણી ગયું છે અને જે ઘરમાં નુકસાન થયું છે આવા તમામ લોકોને તાત્કાલિક વળતર આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा में दूषित पानी से हुई लड़की की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले कांग्रेस ने अब वडोदरा महानगर पालिका के मेयर को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका इस्तीफा मांगा है। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों बरसाती माहौल है और बरसाती माहौल के बीच कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति से स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। जगह जगह लोग बीमार हैं और बीमारियां पनपती जा रही है। इसी बीच वडोदरा में एक 20 साल की लड़की की मौत की भी खबर आई थी। वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया के वार्ड में ही दूषित पानी से इस लड़की की मौत पर काफी विवाद हो रहा है। इस मामले वडोदरा कांग्रेस पार्टी द्वारा वीएमसी की घोर लापरवाही का खुलकर विरोध किया गया। इस मामले वडोदरा कांग्रेस के नेताओं ने कॉरपोरेशन कार्यालय पहुंचकर मामले पर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, कांग्रेस के नेता नरेंद्र रावत समेत के नेताओं ने कॉरपोरेशन कार्यालय में ही धरना देते हुए वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया के इस्तीफे की मांग की। મોન્સૂન કામગીરીના નામે સાહેબ ભ્રષ્ટાચાર થયો છે અને એ ભ્રષ્ટાચાર જે પણ અધિકારી એમાં સંડોવાયેલા હોય, કારણ કે કામ થયું જ નથી। જો કામ થયું હોત, વરસાદ દર વર્ષે પડે છે, આ પહેલું વર્ષ તો છે નહીં, 27 વર્ષથી બીજેપી સત્તામાં છે, દર વર્ષે વરસાદ પડે છે, દર વર્ષે પાણી ભરાય છે, તો આ કરોડો રૂપિયા જાય છે ક્યાં? જે પ્રજા વેરો ભરે છે, પોતાના મહેનતના પરસેવાના રૂપિયાથી કમાણીથી એ પ્રજા કોર્પોરેશનને ટેક્સ આપે છે અને વેરાની સામે પાયાની સુવિધા માંગે છે, રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણી। પણ એ પણ જો આપણે ના આપી શકતા હોય તો વડોદરા મહાનગર સેવા સદન નહીં પણ વડોદરા મહાનગર મેવા સદન છે અને ભાજપના નેતાઓ જે ભ્રષ્ટાચારમાં ગળાદૂ થઈને આ વડોદરાને ખાડોદરા બનાવ્યું છે એના માટે અધિકારીઓ પણ એટલા જ જવાબદાર છે। એટલે અમારી રજૂઆત છે કે આ તમારે જે પણ અધિકારી પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં હતા, ડ્રેનેજમાં હતા, પાણીના કામમાં હતા, આ દૂષિત પાણી કઈથી આવ્યું? जिस तरह का आशास्पद युवती उन्नति की डेथ हुई है और गंदे पानी पीने से, स्मार्ट सिटी का एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है का एरिया, मेयर का वार्ड, मेयर के घर से 500 मीटर दूर जब कोई घटना इस तरह की घटती है तो
तो ये मेयर की एक नैतिक जिम्मेदारी है, समझ के उन्हें अपने पद छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो शहर को जो साफ पानी नहीं दे पा रहे, उनके वार्ड में भी नहीं दे पा रहे। तो और शहर में बहुत सारी जगह पे गंदे पानी का जो किल्लत है उसके बारे में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकारे और अपने पद से रेजिग्नेशन दे। भारतीय जनता पार्टी मीडिया में और हर जगह पे चिल्लाती है विकास विकास विकास, लेकिन विकास नहीं, वडोदरा को विनाश के रास्ते पे इन्होंने डाल दिया है। और आज सब देख रहे हैं, जनता महसूस कर रही है। बीजेपी का कोई नेता जनता के बीच जाने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है। जनता की जो आवाज है वो आवाज बन के हम यहाँ पे आए हैं और हमारी मांग है कि मेयर को रिजाइन देना चाहिए। वडोदरा शहर को सुचारू चलाने का जिम्मा वडोदरा महानगर पालिका का है, लेकिन वडोदरा कॉरपोरेशन के कार्यालय में ही इतनी सारी गड़बड़ियां पाई जा रही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत यहां साबित हो रही है। वडोदरा महानगर पालिका का ये कार्यालय यूं तो शहरवासियों को सुविधा देने के लिए और समस्या सुलझाने के लिए बनाया गया है, लेकिन पालिका का यह कार्यालय खुद ही समस्याओं से लबरेज है। वडोदरा महानगर पालिका के कार्यालय में जब भी नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं या किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं को अधिकारियों से या फिर जनप्रतिनिधियों से मिलना होता है तो उन्हें चिट्ठी देकर घंटों तक बिठा दिया जाता है। वडोदरा महानगर पालिका की डिप्टी कमिश्नर सुधीर पटेल का कार्यालय हो या फिर डिप्टी इंजीनियर अल्पेश मजूमदार या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर की ऑफिस हो, सब जगह यही हाल देखने मिलता है। या तो साहब मीटिंग में होते हैं या तो घंटों तक चिट्ठी देकर इंतजार करना पड़ता है। આજે જે આજવા રોડ પર જે પાણી ભરાયા છે એની એક સમસ્યા હતી, એનું નિરાકરણ લાવવા માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાથે સાથે અનેક લોકોને અમે મળવા આવીએ છીએ કે ભાઈ જે જગ્યા ઉપર પાણી ભરાયું છે તેનું તાત્કાલિક ધોરણે નિરાકરણ લાવવામાં આવે, પરંતુ કહેવાય છે કે કર્મચારીઓ દ્વારા અમને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે ચિઠ્ઠી લખી અને બેસો, મીટિંગ ચાલુ છે અંદર। તો એવી તો કઈ મીટિંગ ચાલે છે કે અડધો પોણો કલાક સુધી મીટિંગો ચાલે। એટલે જ્યારે પૂરની પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે આ લોકો કામગીરી કરવી નથી। અને બીજી બાબત, જે મીટિંગો ચાલતી હોય તો મીટિંગોની અંદર તો શું રાંધી રહ્યા છે સમજાતું નથી। એટલે આમ નાગરિકોને ખોટા ધક્કા ખવડાવવામાં આવે છે, ટાઈમ પીરિયડ જે બગાડવામાં આવે છે। લોકો અત્યારે કામ ધંધો નથી, લોકો નોકરી પર રજા અને લોકો નોકરી પરથી 5 જે અડધો કલાકનો ટાઈમ કાઢીને અહીં આવતા હોય છે, પરંતુ આ લોકો જે ધક્કા ખવડાવતા હોય છે, સાથે સાથે જે નાગરિકોને બેસાડવા માટેનું જે ષડયંત્ર રચ્યું છે અને તાત્કાલિક ધોરણે ચિઠ્ઠી લખવાનું કે જે પણ કામગીરી છે તેને બંધ કરવામાં આવે અને ડાયરેક્ટ નાગરિકોના જે પણ સુવિધા માટેના જે પણ કામગીરી માટે તાત્કાલિક અંદર જવા દે અને જે કામગીરી હોય તેને તાત્કાલિક ધોરણે સમાધાન કરે તેવી અમારી માંગ છે। આજે અમો વડોદરા મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય કચેરી ખાતે આવેલ મેયરશ્રીને મળવા આવેલા છે, પરંતુ હાલમાં મેયર સાહેબ ઓફિસમાં હાજર નથી। જ્યારે નાગરિકોની રજૂઆત કરવા માટે મેયર સાહેબને મળવા જઈએ છે ત્યારે મેયર ઓફિસની બહાર ઊભા રહેતા સિક્યુરિટી જવાનો નાગરિકોને રોકે છે અને મેયર સાહેબના પીએની કેબિનમાં મોકલે છે। મેયર સાહેબની પીએના કેબિનમાં પીએ સાહેબ ચિઠ્ઠી લખાવવામાં આવે છે અને રાહ જોવામાં કહેવામાં આવે છે, જ્યારે કે અન્ય મોટા અને નામચીન લોકો મેયરને મળવા આવે છે ત્યારે એમને બારોબાર એમને મેયરની ઓફિસમાં જવા દેવામાં આવે છે, જ્યારે કે નાગરિકોને મિનિટો સુધી બેસાડવામાં આવે છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો દ્વારા નાગરિકોને સુખ સુવિધા પૂરી પાડવાના બદલે પોતાની પ્રસિદ્ધિમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે। ત્યારે નાગરિકો પોતાની રજૂઆત અર્થે સત્તાધીશોને મળવા આવે છે ત્યારે સત્તાધીશોની કેબિનની બહાર બેઠેલા સિક્યુરિટી જવાનો અને તેઓના કર્મચારીઓ દ્વારા નાગરિકોને બેસાડી દેવામાં આવે છે, જ્યારે કે મોટી ફાઇલો લઈને પોતાના અંગત લાભ માટે આવતા લોકોને તુરંત જ એમની ઓફિસમાં જવા દેવામાં આવે છે અને મેયર દ્વારા એમની સાથે લાંબા ચર્ચા કરવામાં આવે છે। જ્યારે કે નાગરિકો કોઈ રજૂઆત લઈને આવે છે ત્યારે એમને ટૂંકાણમાં કહે છે કે સારું તમારું જોઈ લઈશું અને એમને તરત રવાના કરી દેવામાં આવે છે, પરંતુ તેમની રજૂઆત પર યોગ્ય ધ્યાન આપ્યા વિના જ એમને રવાના કરી દેવામાં આવે છે અને એમની રજૂઆત પર કોઈ પણ જાતની કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવતી। जब भी महानगर पालिका में कोई मीटिंग होती है, पानी की बोतलें खरीदकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पिलाई जाती है, जो कि सीधे जनता के पैसों से खरीदी गई होती है। लेकिन जब नागरिक अपनी समस्या लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें नल का पानी पीना पड़ता है, और नल भी कैसे टूटे फूटे वो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। महानगर पालिका में लगे हुए 2 में से 1 नल तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि अपने कार्यालय में ही नल की मरम्मत अगर कॉरपोरेशन ना कर पाता हो तो वडोदरा शहर को
सुचारू जल आपूर्ति कैसे कर पाएगा। વડોદરા શહેરમાં આવેલ કહેવાય છે કે જે મહાનગર સેવા સદન ન ઘર નળ ગટર ને રોડ આ તમામ માટે નાગરિકો અવારનવાર ધક્કા ખાતા હોય છે। આજે તમે જોઈ શકો છો કે દીવા તળે અંધારું એવો ઘાટ મેં આજે જોવા મળ્યું મને કે જ્યારે અહીંયા ગાડી આવ્યો ત્યારે નળ તૂટેલા હતા, ઘણી જગ્યાએ પર પાણી ભરેલા છે। એટલે અસંખ્ય જેવાય છે કે અહીંયા ગાડી મચ્છરનો પણ ઉપદ્રવ છે। એટલે કહેવાનો મતલબ કે જ્યારે વડોદરા શહેરની અંદર કોર્પોરેશનની અંદર જ જો આવો વહીવટ થતો હોય અને આવી અસુવિધા હોય તો વડોદરા શહેરની શું વાતો કરશે એ સમજાતું નથી। और गंदगी के तो कहने ही क्या, कॉरपोरेशन के कार्यालय में जहां तहां पान की पिचकारियां देखने मिलती है, वहीं कार्यालय के आसपास गंदगी का साम्राज्य देखने मिलता है। वडोदरा शहर के कई इलाकों से गंदगी की खबरें उठती रहती है, जिसे सुलझाने का दावा तो कॉरपोरेशन करता है, लेकिन कॉरपोरेशन के खुद के कार्यालय में फैली हुई गंदगी कौन साफ करेगा, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ दिया तले अंधेरा बिल्कुल साकार होती कहावत है। अरे जनाब, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। वडोदरा शहर में तो जगह जगह पानी भरा हुआ है ही, महानगर पालिका कार्यालय के गलियारों में भी आपको जल भराव देखने मिल सकता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही बीमारियों का भी खतरा है। यहाँ पैदा होने वाले मच्छर सिर्फ वडोदरा शहर के नागरिकों को ही नहीं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी काट सकते हैं। ऐसे में दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति से वडोदरा महानगर पालिका कब पार पाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।